हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में, लेकिन यहाँ भी जात ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इधर डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी, डीएससी व ग्रेज इनकी बैरिस्टर डिग्री का अधूरा रह गया अध्ययन भी पूरा करने का मन बना लिया। वापस लंदन जाने से पहले पैसा कमाना बहुत जरूरी था। इसके लिए बंबई में ही नौकरी के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। उनका अछूत होना ही उनके आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था। उन जैसे उच्च शिक्षित व्यक्ति को भी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। वकालत करने का भी विचार आया, लेकिन इसके लिए पहले बैरिस्टर की डिग्री हासिल करना चाहते थे। इन्हीं दिनों न्यूयॉर्क में अपने साथ पढ़े अपने पुराने फारसी मित्र नवल मथेना की मदद से 2 छात्रों की ट्यूशन लेने का मौका मिला। डावर्स कॉलेज के कोचिंग इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक्स व बैंकिंग पढ़ाते थे। 150 रुपये महीने के मिल जाते थे। आर्थिक तंगी भारी संकट बन गया था। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स के ज्ञान के आधार पर लोगों को स्टॉक मार्केट और शेयर की जानकारी देने के लिए एक कमर्शियल कंपनी शुरू कर दी। स्टॉक्स एंड शेयर्स एडवाइजर्स नामक कंपनी के द्वारा बड़े व्यापारियों और व्यापारी कंपनियों को आर्थिक सलाह देने का काम शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र के विद्वान थे, इसलिए आय भी अच्छी होने लगी। लेकिन यहाँ भी जात ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों बाद ज्यों ही गुजराती व मारवाड़ी व्यापारियों को मालूम हुआ कि सलाहकार कंपनी एक अछूत की है, तो सब ने वहां आना बंद कर दिया। एक अछूत से व्यापारिक सलाह लेना किसी को मंजूर नहीं था। आखिर वह कंपनी बंद करनी पड़ी। इसके बाद एक अमीर फारसी व्यक्ति के यहाँ पत्र व्यवहार व हिसाब किताब रखने का काम करने लगे। इस प्रकार जैसे तैसे कुछ कमाई कर घर खर्चा जुटाने के लिए वे संघर्ष करते रहे। 1 डेढ़ साल तक ऐसी मुश्किल हालातों में जीवन व्यतीत करते रहे। परिवार का खर्चा भी जैसे तैसे चल रहा था। उन्हें दुख हो रहा था कि धन की कमी के कारण वे लंदन नहीं जा पा रहे थे। वह विश्व रत्न 2 जून की रोजी रोटी के लिए जूझता रहा। धन कमाने की पूरी कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन जात का पहाड़ बाधा बन जाता था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्होंने बौद्धिक क्षमता के सहारे जगत को जीतने का संकल्प नहीं छोड़ा। इसी समय उन्होंने बर्ट्रैंड रसेल की किताब सामाजिक पुनर्रचना के तत्व पर एक समीक्षात्मक लेख जर्नल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स सोसाइटी की पत्रिका में लिखा। इसमें उन्होंने रसेल के कथन को उचित बताते हुए लिखा कि युद्ध का खात्मा सिर्फ बुद्धि के बल पर आह्वान करने से नहीं होता, बल्कि जीवन की ओर
देखने वाले सृजनात्मक प्रवृत्तियों के संवर्धन से ही हो सकता है। हमारी ऊर्जा का उपयोग विनाश के बजाय सृजन में होना चाहिए। इन्हीं दिनों उन्होंने अमेरिका में लिखा हुआ प्रबंध प्रकाशित कराया और एक नया ग्रंथ लिखकर भी प्रकाशित करवाया, जिसमें जोर दिया गया कि भूमि का एकत्रीकरण करने से पहले औद्योगिकरण बहुत जरूरी है। लेकिन इन किताबों से भी उन्हें इतना पैसा नहीं मिला जिससे वे वापस लंदन जाकर अपना अध्ययन पूरा कर सकें। जिंदगी की इन मुश्किल हालातों में सारी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में पैसा नहीं आ पा रहा था। अब वे अपना अधिकतर समय बम्बई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर व्यतीत करने लगे। उनका मन बार बार वापस लंदन जाकर पढ़ाई करने का करता था। एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि बम्बई के सरकारी सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एक प्रोफेसर की जगह खाली है। उन्होंने फौरन 5 दिसंबर 1917 को अपनी अर्जी भेज दी। इस कॉलेज की स्थापना बम्बई के भूतपूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडेनहम के नाम पर हुई थी और लंदन में डॉक्टर अंबेडकर का लॉर्ड सिडेनहम से परिचय हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने सिडेनहम को पत्र लिखकर आग्रह किया कि आप मेरी सिफारिश करें। एक पोस्ट के लिए 11 उम्मीदवार थे और वहां के प्रिंसिपल अवस्थी आर.एन. जोशी को लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड से प्रोफेसर एडविन की राय में कहा कि विद्यार्थियों के पास कर आगे बढ़ाने के लिए अंबेडकर अपने ज्ञान का सारा खजाना उनके सामने उड़ेल दे। लॉर्ड सिडेनहम ने पूरी तरह अंबेडकर के चयन की सिफारिश की। इसके साथ ही उनका इंटरव्यू अच्छा हो गया और 11 नवंबर 1918 को डॉक्टर अंबेडकर 450 रुपये मासिक तनख्वाह पर सिडेनहम कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इससे परिजनों, रिश्तेदारों व मित्रजनों को काफी खुशी हुई। बड़ी बात यह थी कि इससे पैसा कमाकर डॉक्टर अंबेडकर का लंदन जाना आसान हो गया। प्रोफेसर की नियुक्ति पर अंबेडकर ने अपने गुरु कलेस्कर जी को लिखा, सज्जनों के उद्धार के लिए मैं अपना जीवन बिताऊंगा और मेरे संकल्प के मार्ग में बाधा पहुंचाने वालों का किसी प्रकार का बंधन मैं स्वीकार नहीं करूंगा।